वाह रूही, नहार के ठीक होते ही तुमने उसके कान भर दिए है ना? नहीं दादी, रूही ने कुछ नहीं किया। उसने एक्चुअली सब कुछ सच बता दिया था। आई मीन एक्सीडेंट से पहले, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। और मैं आप लोगों से बात करने ही आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सीडेंट हो गया। और अब जाके मुझे सब कुछ याद आया। और छोटी माँ, शुक्र मनाइए कि समर को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा उसके दिल पर क्या बीतेगी। माफ कर पाएगा आपको? आप पर भरोसा भी नहीं कर पाएगा वो कभी। मेरी पीठ पीछे आप लोग कितने षड्यंत्र कर रहे थे हमारे घर की बहुओं के खिलाफ। आप एक बात भूल गई कि आप लोग भी इस घर में बहू बनकर आई थी। सोनी जी, आप इस घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं। हाँ, इस घर की बहुओं के घर तोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? रतन जी, मेरा कभी भी ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस मेरे समर को जेल जाने से बचाने के लिए ये सब किया। वो रोली बहुत शातिर थी रतन जी, बहुत शातिर थी। हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। और ये सब उस रोली और मधुबाला जी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से ही हमारा घर बिखरने वाला था। लेकिन अब सब ठीक हो गया है ना? नाहर जी, आप भी प्लीज शांत हो जाइए ना। देखिए, आज त्योहार का दिन है और अब सब ठीक हो गया है ना। समर भैया, जूही दोनों साथ में खुश हैं और हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ नाहर भैया, अभी व्रत तोड़ने का भी वक्त हो गया है। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज। क्या व्रत? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मुझे पता है तुमने भी मेरे लिए व्रत रखा है। अच्छा चलो, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। जिसका मुंह काला होना था हो गया। हम लोग तो उत्सव मनाते हैं। ठीक है, हम लोग फ्रेश होकर आते हैं जल्दी से। नाहर जी, ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। रूही, अपने कमरे को ऐसे अजनबियों की तरह क्यों देख रही है तुम? क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ये कमरा अपना सा लग रहा है। आज महीनों बाद आप यहाँ अजनबी नहीं बल्कि मेरे नाहर जी हैं। इधर आओ। अब से
हम कभी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं बनेंगे। आज मुझे एक बात समझ आ गई है कि वक्त चाहे कितना भी रंग क्यों ना बदल दे, शक्ल नहीं सी लगे, आवाज अजनबी हो जाए, चेहरे पर नकाब आ जाए, पर रूह वो हमेशा एक सी रहती है, ना बदलती है, ना ही बिगड़ती, अपने असली रूप में अमर हो ही जाती है। और मेरी रूह मेरी रूह ही है। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी कितना अच्छा लग रहा है ना इतनों बाद। जो हाथ ये साथ होंगे उम्र भर, रूही, साथ होंगे उम्र भर। आई थिंक यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा प्यार है। से हो भरा मंजर, दिल से दे जिंदगी ने मुझे सब कुछ भुला दिया, कितना है मन सुंदर, सब कुछ भूल चुका था मैं। तो जानो कितना घर, परिवार, नाम, अपनी पहचान, सब। एक चीज नहीं भूल सका, हमारा प्यार। मेरे दिल के किसी कोने पे एक निशानी की तरह ये बसा रहा, और हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंट, हर वक्त मुझे ही तुम्हारी तरफ खींचता रहा। और रूही में मैंने ये भी महसूस किया कि अगर तुम मेरे पास नहीं हो, तुम मेरे साथ नहीं हो, मतलब तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में अगर सब कुछ है, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ अधूरा सा है, सुना सुना सा है। दिल में खालीपन सा रहता है रूही, जैसे सारी रोशनी बुझ गई हो, और मन जैसे एक वीरान शहर की तरह अकेला महसूस करता है, सच में। लेकिन ये भी सच है कि आप अपनी प्यार की गहराई तभी समझ पाते हो जब आप एक दूसरे से दूर हो जाते हो। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें रूही, बहुत ज्यादा। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि आप दुनिया जीत लो, सब कुछ है आपके पास, आप दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आपके पास वो एक प्यार नहीं है ना, फिर हर जीत हार जैसी लगती है रूही। I missed you so much. Missed you, रूही। रूही, आज मैं दिल से एक वादा करना चाहता हूं तुमसे। चाहे ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हमें दूर करने की कोशिश करे, फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, आई प्रॉमिस। और अगर फिर भी किस्मत ने साजिश रची हमें अलग करने की, हमें दूर करने की, तब समझ लेना रूही, चाहे कितने भी कठिन रास्ता हो, कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कितनी भी ऊंची दीवार हो, मैं सब कुछ लांघ के, सब कुछ पार करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हें ढूंढ ही लूंगा रूही। और तुम भी रूही, तुम भी मेरी रूह तक
अपना रास्ता ढूंढ ही लोगी। पता है क्यों? क्योंकि जैसे शिव और शक्ति एक ही अस्तित्व के दो रूप हैं, ठीक वैसे ही हम, मतलब रूही और नाहर, रूहा एक है, कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। आई प्रॉमिस। Archie, I love you, I love you, I love you. I love you too, you too, you too. एक सेकंड आरजी। क्या हुआ रोहित? आरजी, आज के दिन हर सुहागन पूरे 16 श्रृंगार के साथ अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है। पर नारजी, मेरा श्रृंगार अभी पूरा नहीं है। मेरे श्रृंगार में एक बहुत अहम श्रृंगार की कमी है। ओह, ये मंगलसूत्र मेरा उधार रहेगा आपके पास, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आरजी खुद अपने हाथों से मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाएंगे। नारजी, मैंने ये मंगलसूत्र इसी विश्वास के साथ उतारा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ये मंगलसूत्र एक दिन आपकी ही यादों से पहनूंगी। और देखिए, खाटू जी की कृपा से आज का दिन वो खास दिन है।
अरे भैया, आज हमारे बीच में अगर जूही और समर भी होते तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। हाँ पापा, मैंने फोन किया था समर को और मैंने बता दिया है कि हमारे नाहर भैया बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वो जल्दी 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। अरे ये गुब्बारे कहाँ से आ रहे हैं घर में? मम्मा, ये गुब्बारे तो खिड़की से आ रहे हैं। अरे, इन गुब्बारों में तो कुछ लिखा भी है। इसमें तो लिखा है हेलो दादू, और इस पे लिखा है हेलो मौसी, बड़ी माँ। हेलो फूफा। इस पे लिखा हेलो बड़े पापा। और इसमें लिखा है हेलो बुआ। इसमें लिखा है हेलो बड़ी दादी। दामाद जी, जरा जाकर देखिए ये मजाक कौन कर रहा है हमारे साथ। जी देखिए। जी आप कौन? जूही जी आप? जूही, रूही, अरे वाह, I missed you so much. जूही, कैसी है तू? मैं बहुत बढ़िया। अरे साहब कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, चलो आओ। माँ, पापा, भैया, समर, भैया। बहुत बहुत मिस किया आपको। बड़ी खुशी हुई जानकर भैया कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। मैं ठीक हूँ समर। आज भगवान से कुछ और मांगा होता ना, वो भी मिल जाता। खुश रह। लेकिन बेटा, ये सब क्या है? क्या माँ, आप इतनी भोले कैसे हो सकते हो? आप अभी भी नहीं समझी क्या? अरे मेरी प्यारी, मेरी भोली माँ, आप दादी बनने वाली हैं। सच हुई? अरे माँ, परदादी बनने वाली है। और सोनी जी, मैं दादा और आप दादी। यस। जूही भाभी, कांग्रेचुलेशन। बहुत मिस किया आपको। मैंने भी। मैं जूही के साथ समर का बच्चा तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब भगवान ने अगर ये खुशी दी है तो मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। वैसे भी रोली से तो बेहतर ही है जूही। रूही को घर से निकालने के चक्कर में जूही से ध्यान क्या हटा, इसने तो घर में परमानेंट जगह बना ली। अब तो रूही को घर से निकालना ही होगा। दोनों बहनें एक ही घर में नहीं रह सकती। अब दोनों बहनों को अलग करने के लिए कुछ बड़ा करना ही होगा।